हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमरदीप एक नई वीडियो के साथ स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या होता है, ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है ये कहां से रिलीज होता है हमारी बॉडी के अंदर और इसका वर्क क्या होता है, प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन का क्या वर्क रहता है और फ्रेंड्स इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, इसकी कमी जैसे किसी के अंदर कमी हो जाती है प्रोजेस्टेरोन की तो उसके सिम्टम क्या होते हैं। काफी सारे टॉपिक आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना जो हमारा वीडियो है। फीमेल्स के शरीर में यानी कि जो महिलाएं हैं उनके शरीर में प्रोजेस्टेरोन की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये एक ऐसा हार्मोन्स है जो महिलाओं के शरीर में विभिन्न कार्यों में भाग लेता है। यानी कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है ये काफी सारे हार्मोन्स के साथ या काफी सारे कार्यों में भाग लेता है। ठीक है, यही कारण है कि जो ज्यादातर महिलाएं मोनोपॉज के समय कुछ विशेष लक्षणों को कम करने के लिए फ्रेंड्स प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन लेती हैं। इसके अलावा कुछ फीमेल स्वस्थ प्रेगनेंसी यानी कि नॉर्मल प्रेगनेंसी जिसे हम बोलते हैं के लिए प्रोजेस्टेरोन के सप्लीमेंट भी लेती हैं। अब फ्रेंड्स, हम पहले इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स एक फीमेल सेक्स हार्मोन होता है जो महिलाओं के शरीर में स्वतः ही बनता है। ये हार्मोन्स मुख्य रूप से जो फ्रेंड्स फीमेल की ओवरी होती है ना, ये ओवरी के अंदर और एड्रेनल ग्लैंड में, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड के अंदर ये हार्मोन्स बनता है। और महिलाओं को जो हर महीने होने वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड जिसे हम बोलते हैं, और प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी को फ्रेंड्स बनाए रखने के मतलब जो फर्टिलिटी है इनको बनाए रखने में ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जैसे कि बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी, इन सभी को बनाए रखने में ये हार्मोन्स काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब फ्रेंड्स, हम आगे बात करते हैं। आमतौर पर प्रोजेस्टेरोन का जो प्रमुख कार्य है यानी कि जो इसका मेन वर्क है वो यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना, ठीक है। यानी कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का जो मेन काम होता है वो यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना। हर महीने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के बाद प्रोजेस्टेरोन यूट्रस की लाइनिंग को पतला कर फर्टिलाइज एग के लिए तैयार करने में काफी मदद करता है, ठीक है। इसके अलावा ये हार्मोन्स ब्रेस्ट के विकास में भी सहायता करता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। अब आगे बात करें हम फ्रेंड्स की प्रोजेस्टेरोन की कमी के क्या कारण होते हैं। मान लो अगर किसी पेशेंट के अंदर या किसी पर्सन के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की कमी हो रही है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो फीमेल शरीर में या फीमेल के शरीर में प्रोजेस्टेरोन की कमी होने के आमतौर पर कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, जो शरीर है, जो हमारी बॉडी है, बॉडी में इस हार्मोन्स की कमी हो जाने पर पीरियड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें अत्यधिक ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। और जो हमारी स्किन है ना, स्किन भी कई बार ड्राई हो जाती है, यानी कि ड्राइनेस बढ़ जाती है। नींद की समस्या हो सकती है, साथ ही वजन भी यानी कि जो हमारा वेट है वो भी बढ़ने लग जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है फ्रेंड्स, शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एक दूसरे को बैलेंस करने का कार्य करते हैं। यानी कि एक हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने का काम करते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा प्रोजेस्टेरोन के उत्पादन यानी कि जो उसका प्रोडक्शन है उसको रोक देती है, जिसके कारण महिलाओं में या महिलाओं के शरीर में इस हार्मोन्स की कमी हो जाती है, ठीक है। अब बात करें हम फ्रेंड्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की कमी के सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि किसी फीमेल्स में या किसी महिला में के शरीर में प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है तो उसे गर्भधारण यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफी ज्यादा परेशानी आ जाती है, यानी कई बार प्रेगनेंसी हो भी नहीं पाती है। जब जो ओवरी है ना, ओवरी से एग रिलीज होता है तब प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। यानी कि जब एग रिलीज होता है हमारा तब प्रोजेस्टेरोन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये यूट्रस को फर्टिलाइज एग है, एग को ग्रहण करने में मदद करता है। प्रेगनेंसी से पहले जैसे जो गर्ल्स हैं और जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स के शरीर में प्रोजेस्टेरोन की कमी होने के कुछ कारण होते हैं जो मैं आपको यहाँ पे अभी बता रहा हूँ। तो सबसे पहला कारण है इसके अंदर माइग्रेन की समस्या, सर दर्द, हेडेक, इस तरह की, ठीक है। मूड बदलते रहना, चिंता, डिप्रेशन होना, ठीक है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका अनियमित होना यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम आना।
असामान्य मतलब एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना, मतलब जैसे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती है, इसके अंदर एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार क्या हो सकता है फ्रेंड्स, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल होती ही नहीं है, यानी कि पीरियड आता ही नहीं है। ओवरी का ठीक तरीके से काम नहीं करना, जी मिचलाना, और ब्रेस्ट का जो है वो कोमल हो जाना, यानी कि सॉफ्टनेस हो जाना। आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर कि प्रेगनेंसी के दौरान भी महिलाओं के शरीर में प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है। यानी कि कई बार क्या होता है, जैसे सपोज करो किसी को प्रेगनेंसी हो गई है और प्रेगनेंसी होने के बाद भी फ्रेंड्स क्या होता है कि कई बार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है। तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, यानी कि या फिर उसकी वजह से भी कई बार क्या चीज हो जाती है, जैसे कि मतलब मिसकैरेज हो जाना। मिसकैरेज भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी से हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फीटस का नष्ट हो जाना, वेट गेन जैसा कि मैंने पीछे बताया था अभी, और सेक्स की इच्छा में कमी, मूड स्विंग होना, डिप्रेशन, गॉल ब्लैडर की समस्या। तो फ्रेंड्स ये सारी जो एबनॉर्मलिटी है, ये जो सिम्टम्स हैं, ये किसी का अगर प्रोजेस्टेरोन डाउन हो रहा है तो उसकी वजह से होते हैं। अब फ्रेंड्स हम आगे बात करेंगे यहाँ पर कि जो फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन की भूमिका क्या होती है या इसका रोल क्या होता है। तो प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो ओवरी और एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ये हार्मोन्स महिलाओं के शरीर में विभिन्न कार्यों को नियंत्रित एवं उत्तेजित करता है, जैसा कि हमने भी पीछे भी बताया था। प्रेगनेंसी को बनाए रखने में यह हार्मोन्स मदद करता है। हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी में एस्ट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में भी प्रोजेस्टेरोन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करें फ्रेंड्स हम यहाँ पर कि ये शरीर में पहुंचने वाले एस्ट्रोजन की मात्रा, यानी कि जो एस्ट्रोजन का लेवल है ना, उसको भी नियंत्रित करने का फ्रेंड्स ये कार्य करता है। एक रिसर्च में, जैसे कि यहाँ पर मैंने भी नेट से ये पढ़ा था कि एक रिसर्च में पाया गया यदि एस्ट्रोजन को प्रोजेस्टेरोन के साथ न देने पर ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर का खतरा बना रहता है या हो सकता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि प्रेगनेंसी से पहले प्रोजेस्टेरोन की क्या भूमिका होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन कराते हैं, कई बार प्रेगनेंसी से पहले भी प्रोजेस्टेरोन को देखा जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही जो हमारे यूट्रस को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तैयार करता है। यह क्रिया मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में होती है। जब पीरियड्स का टाइम होता है तो लगभग 2 वीक यानी कि 2 वीक बाद ओव्यूलेशन प्रक्रिया का समय होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन प्रक्रिया के दौरान ओवरी जो हमारा यूट्रस है, यूट्रस की जरूरत के अनुसार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का प्रोडक्शन शुरू करता है, यानी कि उसका उत्पादन शुरू करता है। प्रोजेस्टेरोन हमारे जो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम की लेयर को मोटा करता है, यानी कि उसको मजबूत बनाता है कि प्रेगनेंसी अगर रुकेगी तो हमें एंडोमेट्रियम की नीड होगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम की जो आउटर लाइन बनेगी उससे क्या है कि जो बच्चा है वो सेफ रह सके। ठीक है, ये फर्टिलाइज एग है, एग के लिए यूट्रस को निश्चित वातावरण यानी कि उसके लिए एक एनवायरनमेंट तैयार करता है जो एग फर्टिलाइजेशन करने में मदद कर सकता है। ठीक है, यानी मदद करता है। अब आगे बात करें हम फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन की भूमिका, मतलब अभी तो हमने बात की कि प्रेगनेंसी से पहले, अब बात कर रहे हैं हम प्रेगनेंसी के बाद कि प्रेगनेंसी के बाद क्या भूमिका होती है इसकी। फ्रेंड्स, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स न केवल गर्भ धारण करने में मदद करता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद करता है, बल्कि गर्भावस्था के दौरान फीटस के विकास में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद जो यूट्रस में ये हार्मोन्स फीटस के विकास के लिए सहायक एनवायरनमेंट तैयार करता है, यानी कि जैसा एनवायरनमेंट उसको चाहिए होता है उस टाइप का फ्रेंड्स ये एनवायरनमेंट तैयार करता है। प्रेगनेंसी कंसीव होने के 7 to 8 वीक्स के आसपास ये हार्मोन्स की आवश्यकता काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर किसी पेशेंट को अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है तो लगभग 7 से 8 वीक्स बाद इस हार्मोन्स की आवश्यकता ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण यूट्रस अधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का उत्पादन करने लग जाता है। अब बात करें फ्रेंड्स हम यहाँ पर कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के वर्क क्या होते हैं। शरीर को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करने में मदद करता है। ठीक है, ये सेक्स करने की इच्छा को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हर महीने होने वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रेगुलेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान ये हार्मोन्स ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन करने वाली जो ग्लैंड्स हैं उनका भी ये विकास करता है, उनको भी ये बढ़ावा देता है। और प्यूबर्टी में, यानी कि प्यूबर्टी बोलते हैं जो जैसे कि जो एक गर्ल्स होती है वो यंग एज में स्टार्ट करती है तो उसको प्यूबर्टी टाइम बोला जाता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि जो ब्रेस्ट का जो विकास है ना उसमें भी ये काफी हेल्पफुल हार्मोन्स होता है, यानी कि उसमें भी ये काफी सहायता करता है। फ्रेंड्स, यूट्रस में
फर्टिलाइजेशन एग को सही तरीके से इम्प्लांट होने में ये हार्मोन्स काफी आवश्यक होता है। प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा में बनता है और ये पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ता जाता है, यानी कि जो इसका लेवल होता है ना वो स्टार्टिंग में कम रहता है और जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है इसका जो लेवल है ना वो भी बढ़ता चला जाता है। जो आगे मैं अभी इसकी रेफरेंस रेंज बताऊंगा तो वहां पे आपको खुद ही मालूम चल जाएगा। अब आगे बात करें हम फ्रेंड्स यहाँ पर कि प्रेग्नेंट होने से या होने के बाद हाई मात्रा में यानी कि हाई लेवल में एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का संयोजन आगे होने वाले ओवुलेशन से बचाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है। तो अगर हम बात करें गर्ल्स के अंदर तो गर्ल्स के अंदर इसकी जो वैल्यू है प्रोजेस्टेरोन की वो 0.1 से लेके 0.3 mg/ml। और फ्रेंड्स फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या होता है, इसकी जो नॉर्मल रेंज है ये 0.1 से लेके 0.7 के बीच रहती है। और इसकी जो ल्यूटियल फेज में है ये 2 से लेके 25 यानी कि 2 to 25 mg/ml। अब बात करें हम यहाँ पर कि प्रेगनेंसी की फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसकी जो नॉर्मल रेंज है ये 10 से लेके 44 और फ्रेंड्स सेकेंड ट्राइमेस्टर में 19 से लेके 82 और थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें ये 65 से लेके 290 के बीच रहती है। तो जैसा कि हम देखा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कम होती है, सेकंड में और बढ़ती है, थर्ड में और ज्यादा बढ़ जाती है। बाकी फ्रेंड्स क्या है ना कि ये जो नॉर्मल रेंज मैंने यहाँ पे बताई है ये लैब टू लैब भी चेंज हो सकती है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना आपको हर जगह थोड़ी सी नॉर्मल वैल्यू जो है थोड़ी सी चेंज मिल सकती है, 2-4 पॉइंट का अप डाउन रहता है। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।